करंट अफेयर डेली विद सौरभ। शुक्रवार 8 मार्च 2024। स्रोत दैनिक भास्कर। पीएम श्री योजना अर्थात प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, इसके तहत राजस्थान में 716 सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा। इसके तहत द्वितीय चरण में राजस्थान के 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 402 विद्यालयों का चयन किया गया था। अब तक इस योजना के तहत राजस्थान के 639 विद्यालयों का चयन हुआ है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है इसका? गुणवत्तापूर्ण, समान व समावेशी शिक्षा पहुंच सुनिश्चित करना तथा विद्यालयों का संपूर्ण रूपांतरण करना है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 8 से 18 मार्च 2024 तक। स्थान इंदिरा मैदान, सवाई माधोपुर। स्वदेश दर्शन योजना, इसमें राजस्थान के निम्न मंदिरों को शामिल किया गया है। सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, केशवरायपाटन मंदिर बूंदी। किसानों को उचित मूल्य और आसान भंडारण के लिए ई किसान उपज निधि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम ढाका में शुरू होगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने ओलंपिक और विश्व जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुबई स्पोर्ट काउंसिलिंग और द ग्रेविटी कंपनी ने दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR में कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया। ओडिशा राज्य के कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग मिला। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर। तेल भंडारों के बाद अब सोने के दूसरे पायदान पर है हमारा राजस्थान। कुल भंडार 235 मैट्रिक टन। बांसवाड़ा में भूखिया जगपुरा स्थान पर, दौसा में डाहनी बसेड़ी पर, उदयपुर में देगोचा स्थान पर और डूंगरपुर में भारकुंडी नामक स्थान पर राजस्थान की पहली सोने की खदान भूखिया जगपुरा देलवाड़ा और पंचमहुरी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में मिली। देश में सर्वाधिक सोने के भंडार वाले राज्य बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। एकीकृत ERCP PKC योजना केंद्र सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य MOU 28 जनवरी 2024 को। केंद्र का 90%, राजस्थान 5%, मध्य प्रदेश 5%। कुल 34 जिले लाभान्वित होंगे, राजस्थान के 21 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले। बजट 2024-25 में राजस्थान के जिलों की संख्या 13 से बढ़ाकर 21 करने की घोषणा की गई थी। योजना पर व्यय राशि 37,250 करोड़ से बढ़ाकर के 45,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा। लाभान्वित किसान परिवार होंगे 25 लाख। प्रदेश की आबादी होगी 40%। लाभ क्षेत्र होगा 2.80 लाख हेक्टेयर। 5 बैराज और 1 बांध का निर्माण होगा। रामगढ़ बैराज, कूल नदी किशनगंज 12, महलपुर बैराज, पार्वती नदी मांगरोल 12, नवनेरा बैराज, कालीसिंध नदी देगोद कोटा। सर्वाधिक भराव क्षमता का बांध है नवनेरा बैराज। मेज बैराज, मेज नदी इंद्रगढ़ बूंदी। राठौर बैराज, बनास नदी चौथ खबरवाड़ा सवाई माधोपुर। डूंगरी बांध, बनास नदी खंडार सवाई माधोपुर। शक्ति बंधन कार्यक्रम 2 मार्च 2024। 2 मार्च से 4 मार्च 2024 3 दिवसीय। जवाहर कला केंद्र जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा आयोजित शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा। थीम सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल। छत्तीसगढ़ संपूर्ण देश का एकमात्र राज्य जहां कर्क रेखा और मानक रेखा का संगम होता है। सोनहत कोरिया नामक स्थान पर काटती है, दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर, भारत में कर्क रेखा की लंबाई 2678 किलोमीटर लंबी है। चर्चित किला
हर्षिता जाखड़ गंगानगर साइकिलिंग में है। चर्चित व्यक्ति डॉक्टर प्रदीप बहरोड अलवर से नशे से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को। एशिया व लिम्बा बुक में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पैलेस ऑन व्हील्स शुरू 26 जनवरी 1982 को, पुणे संचालन अक्टूबर 2022 को। राजस्थान के 7 जिलों में। मीथेन सेट एक सैटेलाइट है। इसे वैश्विक स्तर पर मीथेन गैस की निगरानी और मापने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वॉशिंग मशीन जितना बड़ा है। इसे कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। मीथेन सेट पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित है। 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक 6 मार्च 2024 को हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताए यूल ने सह अध्यक्षता की। भारत दक्षिण कोरिया के साथ सेमीकंडक्टरों, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सहयोग बढ़ाना चाहता है। यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम 2024 महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाने। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 2024 अभियान का विषय इंस्पायर इंक्लूजन। क्यों मनाया जाता है? महिलाओं को उनके सारे अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। 1908 में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएं काम के घंटे कम करने के लिए सड़कों पर उतरी। उन्होंने बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार के लिए आवाज उठाई। 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 8 मार्च को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के एक सम्मेलन में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। प्रथम बार 19 मार्च 1911 को डेनमार्क और जर्मनी व अन्य कई देशों में पहली बार इसको मनाया गया। 1975 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता मिली यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को छुट्टी दी जाती है। अफगानिस्तान, क्यूबा, वियतनाम, कंबोडिया, रूस, बेलारूस, युगांडा में इस दिन महिलाओं की छुट्टी दी जाती है। इस बार महिला दिवस का रंग भी बैंगनी, हरा और सफ़ेद किया गया है। वायलेट बैंगनी न्याय और गरिमा का प्रतीक है। हरा आशा से जुड़ा है और सफ़ेद पवित्रता का। आयोजक संयुक्त राष्ट्र 1975। प्रारंभ वर्ष 2022 के लिए थीम थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। 2023 के लिए डिजिट और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। विशेष रूप से एम्ब्रेस इक्विटी इसी अभियान थीम है। शताब्दी वर्ष 2011 में मनाया गया क्योंकि प्रथम बार 19 मार्च 1911 को डेनमार्क, जनवरी और कई अन्य देशों में मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है 13 फरवरी को। थैंक यू दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।